हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बहुत ही आसान लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक जो है समाज के हर वयस्क व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि वो एक सिविल इंजीनियर ही हो, अगर वो 8वीं 9वीं 10वीं की पढ़ाई अच्छे से कर रखा है तो वो भी इस टॉपिक को समझ सकता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि हर एक के जीवन में कभी न कभी आता ही है। बात है घर बनने की या आसपास जब बन रहा है तो ठीक है। तो घर बनने समय हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी की आवश्यकता होती है ताकि घर मेरा जो है एकदम सेफ बने। बट उसमें से एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ढलाई का कार्य, कंक्रीटिंग वर्क। कि जब भी कंक्रीटिंग वर्क हो, चाहे वो छत का हो, चाहे वो छज्जा का हो, चाहे लिंटल का हो, चाहे कॉलम का हो या बीम का हो, तो ढलाई के कार्य के होने के पूर्व जो है हमें ढलाई में क्या क्या मटेरियल लगेगी, किस मात्रा में लगेगी, उसका हमें पता होना ज़रूरी होता है ताकि हम पहले से ही सारा मटेरियल एडवांस में मंगा के रखें। और जब मेरा काम स्टार्ट हो तो ड्यूरिंग वर्क जो है मेरा मटेरियल जो है घटे नहीं, ताकि अगर ख़त्म हो जाए तो जो लेबर है वो रुका रह जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ की जानकारी हमें पहले से होना चाहिए। और ये मैं बहुत ही सहजता से बताऊंगा कि अगर आपको 8वीं 9वीं 10वीं की मैथ्स आती है, कैलकुलेशन बेसिक कैलकुलेशन आते हैं, तो आप जो है किसी आपका घर बन रहा हो या किसी का घर बन रहा हो तो ढलाई में कितने बोरे सीमेंट, कितनी बालू, कितनी गिट्टी लगेगी, बेसिक कैलकुलेशन करके आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो। बस वीडियो के अंत तक आप बने रहें और ये चीज़ ये मैं बहुत ही सहजता से और बहुत ही आराम से बताऊंगा और आप सभी बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए आपको जो है एक छत की ढलाई करनी है, जिसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे स्लैब कंक्रीटिंग वर्क, ठीक है। छत का जो डायमेंशन है, छत का जो साइज़ है वो है आपका 10 फीट इंटू 12 फीट और उसकी जो थिकनेस है वो है 6 इंची की है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेट वॉल्यूम निकालेंगे, यानी कि कंक्रीटिंग करने के बाद, जमने के बाद उसका क्या वॉल्यूम होगा वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो सेट वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, जो डायमेंशन है उसे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10 फीट इंटू 12 फीट इंटू ये 6 इंच है तो इसको फीट में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। सेट वॉल्यूम कहने का मतलब हो गया कि जब हम उसको कंक्रीटिंग का वर्क कर देते हैं, क्यूरिंग कर देते हैं, तो पूरा फिनिश होने के बाद जो आपको वॉल्यूम दिखता है, ठीक है, वो कहलाता है सेट वॉल्यूम, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो सेट वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 60 क्यूबिक फीट। CFT में इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि जितने भी कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है वो CFT में ही या फीट में ही किया जाता है। तो 60 क्यूबिक फीट हो गया। तो इसी आधार पे हम निकालेंगे ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम क्या होता है कि जब हम मिक्स करते हैं कंक्रीट बनाने के पहले, जब हम सीमेंट, बालू, गिट्टी को अलग अलग मेजरमेंट, किसी कढ़ाई से या फिर अलग अलग मेजरमेंट होता है, वो उससे हम क्या करते हैं, ड्राई हम लेते हैं, सीमेंट को सूखा लेते हैं, उसको क्या करते हैं, सभी को मिलाते हैं। तो सूखा जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, बिफोर मतलब वाटर मिक्स करने के पहले जो सूखा हम सीमेंट को लेते हैं, सैंड को लेते हैं, गिट्टी को लेते हैं, ठीक है, तो वो जो मिक्स होता है सूखा उसको हम बोलते हैं ड्राई वॉल्यूम, ठीक है। तो ड्राई वॉल्यूम जो होता है जनरली 1.52 टू 1.57 गुना होता है, किसका, सेट वॉल्यूम का, ठीक है। तो इसका बीच का हम वॉल्यूम लेते हैं 1.54 इंटू सेट वॉल्यूम, ठीक है। तो सेट वॉल्यूम मेरा क्या है, सेट वॉल्यूम है आपका 60 क्यूबिक फीट, ठीक है। तो 1.54 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख लीजिए क्या आता है। तो 1.54 से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये हो जाता है आपका 92.4 CFT। ये मेरा ड्राई वॉल्यूम आ गया, ठीक है। इसके बाद हम बहुत ही आसानी से सीमेंट, बालू और गिट्टी का मात्रा निकाल सकते हैं। बस आपको अभी यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम याद रखना है कि क्या है।
देखिए हमारे कैलकुलेशन करने के बाद जो सेट वॉल्यूम आया वो आया 60 क्यूबिक फीट एंड ड्राई वॉल्यूम 92.4 CFT। ठीक है, तो हम प्रोपोर्शन जो निकालेंगे सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट, या इसे आप मेटल चिप्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट का, तो हमें इसका प्रोपोर्शन क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं कंक्रीटिंग वर्क किसका, आपका छत का, छज्जा का, लिंटल का, कॉलम का। तो जब भी आरसीसी कंक्रीटिंग वर्क होता है तो उसमें उसका जो प्रोपोर्शन होता है, मतलब कि किस रेशियो में हम सीमेंट, बालू और गिट्टी को मिलाएंगे, तो आपका जो भारत का जो कोड है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड, उसके हिसाब से जो है वो आपका 1:2:4। इसको आसान भाषा में अगर हम समझें तो हम कढ़ाई से या किसी न किसी एक माप होता है जिससे हम मेजर करते हैं। तो अगर हम पेन से अगर हम नाप रहे हैं तो एक कढ़ाई अगर हम सीमेंट लेंगे तो 2 कढ़ाई बालू लेंगे और 4 कढ़ाई आपका क्या लेंगे, गिट्टी। तो इस रेशियो में हम उसको मिक्स करेंगे, यही प्रोपोर्शन है। तो ये प्रोपोर्शन किसका, आपका, इस प्रोपोर्शन को बोलते हैं M20। तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो होता है IS 456 के हिसाब से वो आपका M20 होता है और उसका जो प्रोपोर्शन है 1:2:4। ये नॉमिनल मिक्स है। ठीक है, तो हमें प्रोपोर्शन पता है, ड्राई वॉल्यूम पता है, तो हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ वन पार्ट। वॉल्यूम ऑफ वन पार्ट ये बराबर हो जाएगा आपका ड्राई वॉल्यूम अपॉन में सम ऑफ प्रोपोर्शन, यानी कि सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट का जो प्रोपोर्शन है उसका सम। तो ड्राई वॉल्यूम आपका 92.4 है और इसका प्रोपोर्शन क्या है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट का 1:2:4, यानी कि 1 + 2 + 4। ठीक है, यानी कि हो जाएगा आपका 92.4 अपॉन में 4 × 2 = 6 7। तो ये वन पार्ट का वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा। तो इस प्रकार वन पार्ट का जो वॉल्यूम है वो आया आपका 13.2। ठीक है, 13.2 CFT। तो अब हम बारी बारी से सभी का हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अगर सीमेंट का वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बराबर हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ वन पार्ट इनटू सीमेंट का जो प्रोपोर्शन है क्या है, 1 है। तो ये 13.2 × 1 यानी कि 13.2 CFT। तो सीमेंट का जो मात्रा लगेगा इतना सेट वॉल्यूम ढलाई करने के लिए, तो वो लगेगा कितना, 13.2 CFT। इसी प्रकार हम बालू और गिट्टी दोनों का निकाल सकते हैं। बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम ऑफ वन पार्ट बराबर होता है ड्राई वॉल्यूम अपॉन में बट्टे में सम ऑफ प्रोपोर्शन C + S + A। सीमेंट का जो प्रोपोर्शन है 1 है, बालू का जो प्रोपोर्शन है 2 है, गिट्टी का जो प्रोपोर्शन है 4 है। सभी को जोड़ देंगे तो वॉल्यूम ऑफ वन पार्ट आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ वन पार्ट आ जाएगा तो उसके बाद हम बारी बारी से सीमेंट का, सैंड का, एग्रीगेट का निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वन पार्ट इंटू सीमेंट का क्या प्रोपोर्शन है 1, तो उसके प्रोपोर्शन से हम गुना कर देंगे। तो ये जो 13.2 × 1 जो हुआ, ये 13.2 क्या आया, सीमेंट का वॉल्यूम। उसी प्रकार हम सैंड और गिट्टी का भी वॉल्यूम ऑफ सैंड बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सैंड बराबर हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ वन पार्ट जो 13.2 आया था वो इंटू सैंड का प्रोपोर्शन क्या है आपका 2। ठीक है, उसी प्रकार वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट मतलब गिट्टी का, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट या चिप्स बोलिए या मेटल बोलिए, ठीक है, वो बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वन पार्ट जो आया 13.2 गुना इसका प्रोपोर्शन क्या है 4। ठीक है, तो ये 13.2 आपका 2 दूना 4, 13 दूना 26 यानी कि 26.4 CFT। ये हो गया 4 दूना 8, 13 26 23 13 चौको 52, 52.8 CFT। ठीक है, तो हमें इसका पूरा कॉस्ट निकालने के लिए सीमेंट को हमें बोरा में कन्वर्ट करना होगा और इससे हमें नंबर ऑफ़ ट्रिप में कन्वर्ट करना होगा। जैसे कि
अगर हम ट्रैक्टर से ढुलाई कर रहे हैं तो एक ट्रैक्टर में कितना CFT आता है, तो इतना वॉल्यूम के लिए कितना ट्रैक्टर होगा, तो उस हिसाब से हम मार्केट कोस्ट भी हम खुद से निकाल सकते हैं। ये तो मात्रा CFT में आ गया। अब मार्केट से हम इतना अगर मटेरियल को मंगाते हैं तो क्या कोस्ट पड़ेगा वो भी हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बस हमें सीमेंट को जो है CFT से बोरा में चेंज करना होगा और इसको जो है नंबर ऑफ़ टिप्स में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। तो फर्स्ट हमें नंबर ऑफ़ सीमेंट बैग्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ़ सीमेंट बैग्स के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक सीमेंट बैग्स का वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ वन बैग सीमेंट इक्वल्स टू 0.035 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में कितना होता है 0.035 मीटर क्यूब। ठीक है, अगर हम इसे CFT में अगर देखना चाहें तो ये होता है 1.23 CFT, एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम। ठीक है, और एक बैग में 50 kg आपका सीमेंट आता है और सीमेंट का जो डेंसिटी होता है वो होता है 1450 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। डेंसिटी ऑफ सीमेंट जो होता है वो होता है आपका 1450 kg पर मीटर क्यूब और मास ऑफ वन बैग सीमेंट बराबर होता है 50 kg और एक बैग सीमेंट का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 0.035 मीटर क्यूब। CFT में 1.23 CFT। तो नंबर ऑफ़ बैग्स हमें निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट जो है उसमें वॉल्यूम ऑफ वन बैग सीमेंट से क्या कर देंगे, हम डिवाइड देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हमने कितना निकाल रखा है 13.2 CFT और एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है 1.23 CFT। ठीक है, तो ये आपका नंबर ऑफ़ बैग्स आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आता है। तो यहाँ से आपका जो कैलकुलेशन के बाद आएगा वो 10.73 अप्रोक्स 11 बैग्स। ठीक है, तो आपका सीमेंट कितना लगा, सीमेंट 11 बैग्स। ठीक है, तो इस हिसाब से आप मार्केट कॉस्ट क्या है एक बैग सीमेंट का, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो ट्रांसपोर्टेशन को जोड़ते हुए। अब नेक्स्ट हमें क्या है, टेबल्स बना करके हम जो है मटेरियल कॉस्ट बहुत ही आसानी से एक जगह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मटेरियल कॉस्ट में सीरियल नंबर, मटेरियल क्वांटिटी, रेट क्या लगा और इस जो रेट है उस हिसाब से कितने नंबर्स हैं और आपका अमाउंट कितना लगा। ठीक है, तो ये जो कंक्रीटिंग वर्क हो रहा था, छत की जो ढलाई का कार्य हो रहा था, उसमें हमें कौन कौन सा मटेरियल लगा, सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट, यानी सीमेंट, बालू एंड गिट्टी। सीमेंट कितना लगा 13 बैग हमने 11 बैग्स। ठीक है, आपका सैंड कितना लगा 26.4 CFT, एग्रीगेट कितना लगा 52.8 CFT। तो रेट क्या है आपका, मार्केट रेट आप पता कर सकते हैं। मैंने ऐसे लमसम डाला है कि क्या मार्केट रेट है अभी। तो 400 रुपया पर बैग जो है सीमेंट का रेट है और आपका जो सैंड है, बालू का जो रेट है हर एक पर 100 CFT आपका 2000 रुपया है और एग्रीगेट गिट्टी का जो रेट है हर एक 100 CFT पे 6000 रुपया लगता है। वो जो आपका ट्रैक्टर होता है, ट्रक जो होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो 100 CFT होता है। वो आप मेजर कर सकते हैं कि कितना CFT है। ठीक है, ये इंटरनल आपका जो वॉल्यूम है वो, और वो एक ट्रिप का कितना लेता है, तो उस हिसाब से पर कितना CFT का कितना रुपया होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नंबर्स निकालेंगे कि इस रेट के हिसाब से कितने नंबर्स हुए। 400 रुपया पर बैग्स, तो पर बैग्स ले रहा है यानी कि 11 हो जाएगा। ठीक है, 2000 रुपये पर 100 CFT, तो कितना 100 CFT इसमें आएगा, तो 100 से हम क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, तो 0.264 आया। ठीक है, फिर 6000 रुपया पर 100 CFT, तो कितना 100 CFT इसमें है, तो 100 से डिवाइड देंगे तो 0.528। ठीक है, ये नंबर्स आ गया मेरा रेट के हिसाब से। अब हम अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट के लिए क्या करेंगे, इस और इस कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको और इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 × 400, 0.264 × 2000 एंड 0.528 × 6000।
तो ये सामने में जो है सीमेंट का, बालू का, गिट्टी का रेट आ जाएगा। टोटल रेट के लिए हम ये सभी को सम कर देंगे तो कितना पैसा आपका खर्चा होगा, कितना अमाउंट लगा, सीमेंट कितना लगा, बालू कितना लगा, गिट्टी कितना लगा। मार्केट से अगर हम परचेस करके लाएंगे तो आप अगर लमसम पता कर लें कि क्या रेट है तो उस हिसाब से हम इसका प्राइस भी पता कर सकते हैं। अगर कोई आप कार्य करने वाले हो भविष्य में तो उसको करने में आपका कितना लागत आएगा वो आप पहले से अंदाज़ा लगा के रख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट जब आप मटेरियल कॉस्ट निकाल चुके हैं तो आप लेबर कॉस्ट भी जो है आप उस क्षेत्र में जो वर्क कर रहे हैं या फिर गूगल से, है ना, सबसे अच्छी चीज़ क्या है, गूगल से या फिर आसपास से या फिर आप अपने अनुभव के आधार पे आप पता कर सकते हैं कि इतना इस कार्य के लिए कितने तरह के मजदूर लगेंगे और कितने लगेंगे और कितने दिन कार्य होंगे। तो मार्केट में जो रेट चल रहा है लेबर का उस हिसाब से लेबर का मेरा क्या कॉस्ट आएगा वो भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे सीरियल नंबर मैंने लिखा है, टाइप लिखा है, मिशन मतलब मिस्त्री, मेल मजदूर, फीमेल मजदूर, भिस्ती जो पानी ढोने वाला होता है, TNP टूल्स एंड प्लांट। जैसे कि आप ढलाई का कार्य करोगे तो हो सके आपको शटरिंग जो है भाड़ा पर लाना पड़ेगा या फिर आपको मिक्सर जो है भाड़ा पे लेना पड़ेगा। तो उसका क्या कॉस्ट है, किस हिसाब से पर डे का क्या कॉस्ट है, या फिर टोटल कॉस्ट जो है पूरे ढलाई का ले लिया कि एक बार शटरिंग आप यूज़ करेंगे तो इतना पैसा देना होगा। तो उसका सभी का जो भी ज़रूरत है आपको, ठीक है, तो वो सारे टाइप के लेबर, है ना, और इस इतना कार्य करना है तो कितने दिन लगेंगे और रेट क्या है उनका। ठीक है। तो ये जो मैं छत का ढलाई का कार्य कर रहा था उस हिसाब से मेरे को मेसन चाहिए 2 मेल मजदूर, 4 फीमेल मजदूर, 4 भिस्ती, 2 टूल्स एंड प्लांट में मान लिया मैंने 400 रुपया लगाया। ठीक है। मेसन का जो रेट है 500 है, मिस्त्री का, मजदूर का 300, फीमेल मजदूर का 300, भिस्ती का 280 एंड टूल्स एंड प्लांट मेरे को 400 रुपये लगे। तो इस तरह से मेसन का टोटल कॉस्ट क्या लगा ये सभी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, नंबर कितने हैं, कितने दिन कार्य किया, क्या रेट है एक दिन का, तो ये मेरे को आ जाएगा एक दिन, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा मिस्त्री का। उसी हिसाब से मैं मेल मजदूर का निकाल लूँगा, ठीक है, फीमेल मजदूर का निकाल लूँगा, भिस्ती का निकाल लूँगा, टूल्स एंड प्लांट तो लमसम दे रखा है। तो सभी का जब मेरे को कॉस्ट आ जाएगा तो मैं टोटल कर दूंगा तो टोटल मजदूर का क्या कॉस्ट हुआ, लेबर कॉस्ट, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो मटेरियल कॉस्ट आपने निकाल लिया, लेबर कॉस्ट निकाल लिया, दोनों को सम कर लेंगे तो आपको किसी भी ढलाई का कार्य में RCC अगर कंक्रीटिंग वर्क कर रहे हैं तो उसमें क्या आपका लागत आएगी, कितना मजदूर लगेंगे, कितने क्वांटिटी में मटेरियल लगेंगे, वो सभी आपको पता हो। ये सब पता होने से क्या होता है कि आपका काम जो है बहुत ही सुनियोजित ढंग से और बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है लगभग सभी ढलाई से रिलेटेड जितने भी मतलब क्वांटिटी निकाला था सभी चीज़ को कवर किया हूँ और ये आपको बहुत ही सहजता से समझ आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है तो मेरे प्रयास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे प्रोत्साहित करें ताकि मैं और भी इसी तरह की वीडियो जो है आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता रहूं। थैंक यू सो मच।